हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो कि मेरी आज की वीडियो है वो है साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड। सिर्फ मैं आप इस आज की वीडियो में सिर्फ आपको साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। जो साइकोलॉजी हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी वगैरह में यूज़ होती है वो भी इसी में से यूज़ होती है। मैं आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगा तो आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो हमारे इंटरव्यू ISSB में यूज़ होती हैं, तो आप 100% क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये वीडियो एंड तक वॉच करनी होगी। याद रखना, अगर बीच में से आपने काटी तो पॉइंट टू पॉइंट आपको बात समझ नहीं आएगी, फिर आप थोड़े परेशान हो जाओगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम, ये देखो, ये मैंने क्या है, इसको सब्सक्राइब कर देना, ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम को। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारी अपनी वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर। चलो स्टार्ट साइकोलॉजी। ये आपको एक तस्वीर दिख रही होगी साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? अब ये देखो, साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ें दिख रही होगी: कोगिनेशन, मेमोरी, लर्निंग, पर्सनालिटी, साइकोलॉजी, परसेप्शन, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं साइकोलॉजी में। लेकिन ये चीज़ याद रखना, मेमोरी मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है साइकोलॉजी में। मेमोरी है तो लर्निंग है, मेमोरी है तो डेवलपमेंट है, मेमोरी है तो पर्सनालिटी है, मेमोरी है तो कोगिनेशन है। मेमोरी का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन मेमोरी के ये चीज़ें हो तो सकती हैं, लेकिन ये कंडीशनल है। मतलब कि कुछ साइंटिस्ट का इतराज़ है इनों में कि ये हो भी सकती हैं कि नहीं भी हो सकती, लेकिन ज़्यादातर जो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो मेमोरी का होना लाजमी है। तो चले ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेमोरी के ऊपर भी मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम साइकोलॉजी पे आते हैं। तो चले नेक्स्ट पेज पर। तो व्हाट इज साइकोलॉजी? ये छोटी सी डेफिनेशन ये लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। साइकोलॉजी बेसिकली है क्या, ये पूरी एक डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना। लेकिन उससे पहले आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखें: बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस इज टेस्टेड थ्रू रिसर्च। जो हमारा बिहेवियर है, वो जो मेंटल प्रोसेस है, जो देखिए हमारा बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस, हमारे दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, जो कुछ भी हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है, उसको हम टेस्ट करें या प्रिडिक्ट करें या किसी भी तरीके से मतलब उसको समझने की करें, तो उसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू, याद रखना, साइंटिफिक मेथड के थ्रू, तो वो हमारी कहलाती है साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी याद रखना, इस पे याद रखना, मेंटल प्रोसेस, बस ये याद रखो, मेंटल प्रोसेस। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की तरफ आने से पहले ये याद रखो, इन चीज़ों को डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इन चीज़ों को थोड़ा मतलब कि एक देख लो, गेदर इन्फॉर्मेशन, बस ये गेदर इन्फॉर्मेशन याद रख लेना। जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको गेदर इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। और हाइपोथेसिस तो मस्ट है साइकोलॉजी के अंदर, याद रखना। ये हाइपोथेसिस, थ्योरी मोर कॉम्प्लेक्स असम्पशन एक्सप्लेन, ये जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है ये है साइंटिफिक मेथड के वाली। तो इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब आप साइंटिफिक मेथड में, थोड़ी देर सब्र करें, स्लाइड आने वाली साइंटिफिक मेथड की, फिर आपको समझाता हूँ मैं। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पे। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी में सिर्फ आपको मैं प्रिडिक्ट समझाऊंगा, आपको ये चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी। प्रिडिक्ट क्या होता है? प्रिडिक्ट लफ्ज़ आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी सुना होगा कि वर्ल्ड कप में उनको टाइटल मिला था, अनप्रिडिक्टेबल टीम। अनप्रिडिक्टेबल मतलब उनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। प्रिडिक्ट असल में हम तुक्के को कहते हैं, मतलब कि तुक्का लगाते हैं, भाई आज ये जीतेगा, आज वो जीतेगा, आज ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये तुक्के को कहा जाता है प्रिडिक्ट। लेकिन साइंस आ जाते हैं साइकोलॉजी में प्रिडिक्ट करना। अब साइकोलॉजी में प्रिडिक्ट का क्या काम? सवाल ये होता है ना भाई, साइकोलॉजी में प्रिडिक्ट का क्या काम? अब साइकोलॉजी में प्रिडिक्ट का काम ये है कि जब हम एक बंदा हमारे पास आता है या कोई भी हम किसी बंदे से बात करते हैं, उसका बिहेवियर हमें अच्छा लगता है या बुरा। मतलब एक बंदा है, चलो मिसाल के तौर पे उसका बिहेवियर अच्छा है, फिर हम उसको अपनी राय देते हैं कि भाई ये बंदा बिहेवियर का अच्छा है तो अंदर से भी अच्छा होगा, इस फैमिली भी अच्छी होगी, सब चीज़ अच्छी होगी, ये सोचते हैं, उसको बोलते हैं प्रिडिक्ट करना। हालांकि यार जुबान का अच्छा है लेकिन अंदर से खराब है, वो उसका मसला है, लेकिन हम करते हैं प्रिडिक्ट, जुबान का अच्छा अंदर से कुछ और, ये एक अलग चीज़ है। समझ रहे हो? प्रिडिक्ट का मतलब है कि हमने प्रिडिक्ट करा, भाई ये भाई जुबान का अच्छा है तो लाजमी बात है दिल का भी अच्छा होगा, ये है प्रिडिक्ट करना। इन्फ्लुएंस, बेसिक साइंस, अप्लाइड साइंस, आप प्रिडिक्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रिडिक्ट करना, इसके अंदर बिहेवियर से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके टॉकिंग वे से, तो बिहेवियर में ही आ जाता है टॉकिंग वे, उसकी आइज से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सी
चलो गाइस अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आती है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड है क्या वैसे? बेसिकली आप बताएं साइंटिफिक मेथड है क्या बेसिकली? साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ें 6 होती हैं साइंटिफिक मेथड में, लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझना हो क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है। सवाल ये है कि सवाल है क्या, समझ रहे हैं? मतलब कि अभी हम चीज़ समझें कि ये बंदा आपको दिख रहा होगा, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कंप्लीट प्रोसेस के साथ, ही मैंने फोटो दी है ना। लेकिन इस चीज़ को छोड़ें, आप मेन चीज़ को फोकस करें। जो कि मेन चीज़ फोकस करने वाली ये है कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले कि देखें कि हमें क्यों हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, क्यों हमें ये चीज़ चाहिए। क्वेश्चन ये है, जैसे मिसाल के पहले के, तो हम बल्ब बनाना चाहते हैं, बल्ब अभी इन्वेंट नहीं हुआ, हम बल्ब बनाना चाहते हैं। फिर हम सोचेंगे यार हम बल्ब किस तरह बनाएं, कैसे बनाएं, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम रोशनी पैदा करना चाहते हैं, फिर हमको किस तरह बनाएं, कैसे बनाएं, वो होता है हाइपोथेसिस। फिर उसमें से कोई एक तरीका लेके, 2 तरीके लेके, वो अलग अलग टाइमिंग पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो तरीका कामयाब होता है तो हम उसको फिर रिजल्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो भी मतलब कामयाब हुआ रिजल्ट पे, उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर निकलता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मिसाल के हमने एक मेथड यूज़ किया इनों में से, जो कामयाब हुआ या नहीं, कंक्लूजन निकला कि भाई हाँ भाई रोशनी पैदा हो गई, तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। फिर दी जाती है थ्योरी। थ्योरी का तो आप लोगों को पता ही होगा थ्योरी है क्या। थ्योरी दी जाती है, भाई बताया जाता है कि मैंने बल्ब बनाया इस तरीके से और किस थ्रू से और कौन से प्रोसेस से, और हालांकि और मतलब कि कितने दिन तक चलने की इसकी मतलब गारंटी है भी या नहीं भी, और कौन कौन से इसके अंदर रेजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो चलें अब आगे अगली स्लाइड पे। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी आती थी हिस्टोरिकल ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी की मतलब के ओल्ड ब्रांच, मतलब के ब्रांच नहीं, मतलब एक चीज़ है साइकोलॉजी की बुनियाद कहाँ से हुई। Origin of psychology begins from the 5th and 6th century Greeks to study behaviors। अब ये साइंटिस्ट हैं, ग्रीक ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू इनों के अंदर सब चीज़ लिखी पड़ी है, सिर्फ इनों को देखना है। क्योंकि अब हमारा काम है एमएससी लेवल साइकोलॉजी नहीं पढ़ना, सिर्फ मैं बेसिक पढ़ाना चाहता हूँ आपको। ये मैंने सिर्फ आपके लिए दिखाया है कि आप देख लें इनों को, या स्क्रीन शॉट ले लें इनों का, मैं वेट करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये भी स्क्रीन शॉट ले लें। ये हिस्ट्रिकल अप्रोचेस टू साइकोलॉजी, ये है ओल्ड साइकोलॉजी जहाँ से साइकोलॉजी की इन्वेंट हुए थे। स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ बेसिक एलिमेंट डेट मेक्स अप ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें ह्यूमन के ऊपर, मतलब उसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी। मतलब ह्यूमन बेसिस के ऊपर, ये बंदा किस नेचर का है, कैसा है क्या नहीं है, सब चीज़ उसके अंदर आ जाती है। चलते हैं अब हिस्टोरिकल। अब जो इसका भी ले लेना, ये साइंटिस्ट हैं भाई, देख लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये एमएससी लेवल का है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ये साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट है 1900, ये दिखा है ना मिड ऑफ, ये पूरा इसमें आ रहा है, तो ठीक है। तो आप देख लेना इधर से, साइकोलॉजिस्ट अनकॉन्शियस मोटिवेट। ठीक, चलते हैं। अब ये साइंटिस्ट हैं सारे। अब ये फाइनल चीज़ हमारी ये बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। इस चीज़ को तो मेन चीज़ है ये, क्योंकि ये हर एक इंसान को समझनी चाहिए। ये इसी चीज़ को समझ के तो आप मतलब के टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। तो अब ये डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, सबसे पहले आप इसकी गौर करें कि क्या है ये। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन आवर बॉडी इन्फ्लुएंस बिहेवियर, एक्स ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, इफेक्ट ऑफ बिहेवियर। मतलब कि जो भी हमारे दिल दिमाग में चलता है और उसके चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी बढ़ रही है, कद बढ़ रहा है हमारा, हार्मोन्स कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। सब चीज़ें जो हमारी चलती हैं हमें पता पड़ता है, वो पता पड़ता है ब्रेन से, ठीक है। सब चीज़ें होती हैं हमारी ब्रेन में, लेकिन होती तो बॉडी के अंदर ही, लेकिन पता हमें ब्रेन के थ्रू चलता है। ये देखो, ये मेन चीज़ है नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, ये जो बॉडी के अंदर हमारे आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, सब चीज़ें ये आ जाती हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। और ये मस्ट है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि क्या हो रहा है हमारे जिस्म के अंदर, क्या नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें। तो होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, और दोस्तों दुआओं में ज़रूर याद रखें।